बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद अली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, इस वक्त जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट है। लोग काफ़ी ज़्यादा अपने अकाउंट्स के हवाले से, चाहे पाकिस्तानी करेंसी के में अकाउंट्स हो या फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स हो, उनके जो सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स हैं उनके हवाले से परेशान है कि अगर अल्लाह न करे पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो कहीं उनके अकाउंट्स जो है वो फ्रीज़ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं उनके अकाउंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लग जाएगी। जैसे माजी में हुआ कि 98 में जब हमने हैटमी धमाके किए तो उस वक्त जो है हमारे जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे उनको आर्जी तौर पे कुछ महीनों के लिए जो है वो फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन अब क्या वो दोबारा ऐसी सिचुएशन जो है, सूरत हाल जो है वो हमारे अकाउंट होल्डर्स को तो नहीं फेस करना पड़ सकती है जिनके PKR में अकाउंट्स हैं या फॉरेन करेंसी में है या सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन ये सारी अफवाहें जो हैं, ये सारी जो र्यूमर्स हैं जो मार्केट में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि जैसी जो खबरें हैं डिफ़ॉल्ट की जो रिस्क है उसके साथ साथ ये भी अफवाहें जो हैं ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैनिक क्रिएट कर रही हैं। तो अब दिखना ये है कि हुकूमत लीगली तौर पे ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती। तो लीगली तौर पे जो आपके चाहे PKR के अकाउंट्स हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, आपके सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स वगैरह हैं, सारे लीगली तौर पे प्रोटेक्टेड हैं अंडर द लॉ। जो है वो किसी सूरत में भी हुकूमत ना उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ना कोई हुकूमत उनको फ्रीज कर सकती है, ना ही लॉ किसी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस किसी सर्कमस्टांसेस में भी लॉ जो है हुकूमत को अलाउ नहीं करता कि आप जो है कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएं, लिमिट लगाएं या अकाउंट्स को फ्रीज कर दें। जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। अगर माजी में हुआ है 1998 में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के हवाले से, तो फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है प्रोटेक्शन आर्डिनेंस आ गया 2001। तो उसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं ये भी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में आते हैं। तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर इन अकाउंट्स को लीगली तौर पर प्रोटेक्शन मिल गई। ना ही स्टेट बैंक ऐसा कोई प्लान कर रहा है, ना ही स्टेट बैंकों के लॉ भी अलाउ नहीं करता, तो स्टेट बैंक ने क्या प्लान करना है, ना ही हुकूमत ऐसा कुछ स्टेप ले सकती है। क्योंकि ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये अंडर द पाकिस्तानी लॉ सारे प्रोटेक्टेड हैं। तो आपने इसके हवाले से मुकम्मल तौर पे कोई पैनिक नहीं लेना। आपके जितनी भी सेविंग्स है, जो रकूम वगैरह पड़ी हैं, वो सारी जो लीगली तौर पे महफूज हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और ना ही आप उनको इजीली तौर पे जैसे चाहें मर्जी से आप उनको अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही उनको उनके ऊपर जो है कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, ना ही कोई वो उनको फ्रीज किया जा सकता है, ना ही अर्जी तौर पे ऐसा कोई अमल किया जा सकता है। क्योंकि अब लॉ में ना ये मुकम्मल तौर पे क्लियर है, जो 2001 का ऑर्डिनेंस है उसमें ना ही इनको टेम्परेरी तौर पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ना ही परमानेंट तौर पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। ये आपके अपने जो है सेविंग्स होती हैं, आपकी अपने अमाउंट होती है, आप उसको जैसे चाहे वो उसको अपने अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पे फ्लेक्सिबल तौर पे अपने आप मुकम्मल तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जितनी ये रूमर्स हैं, अफवाह हैं, ये इनकरेक्ट हैं, बेसलेस हैं। तो हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान को IMF की किस्त मिल जाए और साथ जो है हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, अमेरिका है, UAE है, सऊदी है, और दोस्त ममालिक जो है हमारी इमदाद कर दें, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है वो 24 तक जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। तो हमें उस वक्त भी कुछ टाइम मिल सकता है। तो अभी तक आपको मुकम्मल तौर पे जो है ना इत्मीनान रहना चाहिए, पैनिक बिल्कुल नहीं क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो अकाउंट से अंडर द पाकिस्तानी लॉ मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्टेड है। इसमें किसी किस्म की किसी सूरत हाल में भी, इवन जंग में भी किसी सूरत में भी इनके ऊपर किसी तौर में भी कोई रिस्ट्रिक्शन जो है अंडर द लॉ अर्जी तौर पे हो, पर मुस्तकिल तौर पे वो नहीं लग सकती। अगर अल्लाह न करे पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा तो वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी। अगर IMF भी किस्त नहीं देता, दोस्त ममालिक भी इमदाद नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान को अपने जो नेशनल एसेट्स हैं उन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो डेफिनेटली फिर भी आपके अकाउंट जो है उस सूरत हाल में भी जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। इवन आपका जो गैस कैश है, इजी पैसा अकाउंट्स है, उनको भी फ्रीज नहीं किया जा सकता। तो आपने मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इज़हार रखना है, मुतमिन रहना है
क्योंकि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो लीगली तौर पे प्रोटेक्टेड हैं। उनके ऊपर किसी किस्म की कोई ना स्टेट बैंक की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, ना कोई हुकूमत पाकिस्तान इनको ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो वर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा कि पाकिस्तान जो अपने अल्लाह न करे अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो नेशनल एसेट्स पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि वो नौबत नहीं आएगी। हमें IMF जो है वो अपनी जो किस्त है वो रिलीज़ कर देगा और साथ साथ सऊदीया, UAE और अमेरिका से हमें कुछ न कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो 2024 तक 2024 तक फिर जो डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो कम हो जाएगा। फिर 1 साल का हमें एक पीरियड मिल जाएगा और हमारी जो इकानमी है काफ़ी ज़्यादा हमें कोई मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी इकानमी को रिवाइव करने में, दोबारा अपनी मैशत को संभाला देने के लिए। तो आपने अपने जो इस वक्त जो मेन ख़बरें हैं कि आपके अकाउंट से कुछ हो सकता है, ये सारी बेसलेस हैं, फ्रीवुलेस हैं, इनकरेक्ट है। आपने इनके ऊपर यकीन नहीं रखना। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं जैसे पहले कानूनी तौर पे प्रोटेक्टेड हैं, तो अभी भी आपके जो अकाउंट्स हैं मुकम्मल तौर पे कानूनी तौर पे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अभी भी आप अपने अकाउंट्स जो है इजीली तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। उनको अभी जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, चाहे PKR में है, फॉरेन करेंसी में है, वो सारे के सारे अभी भी तो आप जो है लीगली तौर पे प्रोटेक्टेड हैं। तो ये जो लीगल जो प्रोटेक्शन है ये किसी सूरत में भी ख़त्म नहीं हो सकती। इस पे आपने इत्मीनान रखना है और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे जैसे जितने भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं वो ज़रूर दुआओं में याद रखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा ले और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है और बहुत ज़्यादा बेहतर और रोशन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।